साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या डिफरेंस है 10 मिनट डिफरेंस सीरीज में। तो पहले जान लेते हैं कोशिका के बारे में थोड़ा बहुत। कोशिका क्या है? कोशिका हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। कोशिका क्या है? हमारे शरीर की क्रियात्मक इकाई है। लगभग 37.2 ट्रिलियन कोशिका पाया जाता है एक अध्ययन के मुताबिक। मतलब 37 खरब कोशिका से बना है हमारा शरीर ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो कोशिका क्या है? शरीर की क्रियात्मक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। कोशिका से बनता है टिश्यू यानी उत्तक, उत्तक से बनता अंग तंत्र, अंग तंत्र से बनता अंग, अंग जुड़कर बनता है शरीर। तो जिस तरह एक बिल्डिंग बनाने के लिए छोटे छोटे ईंट की आवश्यकता होती है, उसी तरह शरीर बनने के लिए कोशिका की आवश्यकता होती है। कोशिका की खोज किसने की? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप से पेड़ों की छाल को देखा, जिसको कॉर्क कहा है। पेड़ की छाल होता है, पेड़ का सबसे आउटर लेयर क्या कहलाता है? बार्क कहलाता है, छाल। उसको देखा उन्होंने माइक्रोस्कोप से, तो उनको कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ा, हेक्सागोनल शेप का, मधुमक्खी की छत्ते के समान। इसको उन्होंने एक क्या नाम दिया? सेल। सेल मतलब होता है कोई भी जो मोंक वगैरह होते हैं वो इस तरह की गुफा में पहले रहते होंगे वहाँ पर, जहाँ जिस देश से वो बिलोंग करते हैं, इसलिए उनका नाम सेल पड़ा। सेल मतलब होता है गुफा या कमरा। तो ये रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा था वो प्लांट सेल था, और प्लांट सेल को डेड सेल भी कहा जाता है। मृत कोशिका था वो। क्या था? मृत कोशिका। इनके बाद आते हैं एक और वैज्ञानिक, एंटोन वान ल्यूवेनहोक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोन वैन ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की, लिविंग सेल। यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने देखा कोशिका को? तो रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका को देखा था। और ऐसा क्वेश्चन पार्टिकुलर आ जाए कि जीवित कोशिका यानी लिविंग सेल को किसने खोजा, तो एंटोन वान ल्यूवेनहोक। इन्होंने अपने एक उन्नत किस्म का पावरफुल लेंस का बनाया माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है आपको कमेंट करके बताना है। तो इन्होंने उन्नत किस्म का माइक्रोस्कोप बनाया, एंटोन वान ल्यूवेनहोक। और ये अपने नज़दीकी तालाब में गए। वहाँ से उन्होंने नील हरित शैवाल जो होता है, ग्रीन शैवाल जिसको बोलते हैं, ग्रीन एल्गी शैवाल, और इसका नाम था अस्पायरोगायरा। क्या नाम था? अस्पायरोगायरा शैवाल है जो पानी में तालाब वगैरह में मिलता है। इसको उन्होंने देखा अपने माइक्रोस्कोप में, तो दिखाई पड़ा सेल जैसी संरचना। उसको नाम उन्होंने दिया एनिमलक्यूल्स, और वही पहला जीवित कोशिका था। तो एंटोन वान ल्यूवेनहोक ने पहली बार जीवित कोशिका को देखा। वो किस सूक्ष्मजीव का था? शैवाल का, और उसका नाम था अस्पायरोगायरा या ग्रीन एल्गी हो गया। आप देखते हैं अंतर। पहला अंतर है यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो, प्रोकैरियोटिक में प्रो आता है स्टार्ट वर्ड, और यूकैरियोटिक में स्टार्ट वर्ड आता है ईयू। प्रो मतलब होता है प्राचीन, प्रिमिटिव, पुराना, पहले ज़माना का। ठीक है, प्रो। और यूकैरियोटिक मतलब नया, नवीनतम, विकसित। ये अविकसित कोशिका है, ये विकसित कोशिका है। पहला डिफरेंस यही हो गया। तो इसका आकार साइज के आधार पर देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की आकार यानी कि साइज यूकैरियोटिक की अपेक्षा कम होता है। कैसे याद रखना है? प्रो है, प्रो मतलब पुराना, पी से प्रो और पुराना, आपको याद रखना है साइज इस प्रकार। पुराना मोबाइल फ़ोन कितना छोटा होता था, अभी स्मार्टफोन कितना बड़ा है, टैबलेट आ गया, अभी टैब है ना। तो ऐसे याद रखना, प्रो मतलब पुराना, पुराना होगा तो साइज उसका कमज़ोर, साइज उसका छोटा है, यूकैरियोटिक की अपेक्षा छोटा है। यूकैरियोटिक मतलब डेवलप्ड यानी इसका अधिक बड़ा साइज है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक हर एक कोशिका में सेल वाल कोशिका भित्ति पाई जाती है। यूकैरियोटिक में पाई जा भी सकती है, नहीं भी पाई जा सकती। कैसे? क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका में प्लांट सेल भी आता है और एनिमल सेल भी आता है। क्या मानव के शरीर में सेल वाल है? नहीं है। एनिमल सेल जितना भी है, जानवर, बकरी, कुत्ता, गाय, भैंस, तो पक्षी, ये सब में क्या है? नहीं है सेल वाल। सेल वाल यानी कोशिका भित्ति नहीं है। सेल वाल केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, पादप कोशिका में, ये ध्यान रखना है। दूसरा अंतर, मेम्ब्रेन युक्त, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं पाया जाता है। किसमें?
प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी ऑर्गेनेली या कोशिका का अंग मतलब किसी कोशिका में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया उसका भाग, लाइसोसोम, राइबोसोम, ईपीआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय, तो ये सब नहीं पाया जाएगा। क्या नहीं पाया जाएगा? मेंबर युक्त यानी झिल्ली युक्त कोशिका के अंगक नहीं पाए जाएंगे। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। पुराना है ये, डेवलप्ड नहीं है, इसमें पाया जाएगा। क्या क्या होता है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा, लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा, ईपीआर मतलब अंतःपर्दवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय क्या है, और ये सब का फंक्शन हम पहले ही बता चुके हैं सेल वाले चैप्टर में। तो गोल्जी काय और इसमें ये सब पाया जाएगा। इसमें डीएनए एकल सूत्र में बंधे होते हैं या स्थित होते हैं। इसमें डीएनए पूर्ण विकसित रहता है। प्रो मतलब पुराना, जो कि वो विकसित है। इसमें 70 राइबोसोम में क्या है? राइबोसोम भी कोशिका का अंग है लेकिन झिल्ली युक्त नहीं है। राइबोसोम के चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये दोनों में पाया जाता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। तो इसमें 70 यस राइबोसोम पाया जाता है। ये वाला 70 यस क्या है भाई? 70 यस साइज है। क्या है? साइज है राइबोसोम का आकार। यस का मतलब यहाँ पर क्या आता है? ये बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 70 यस राइबोसोम में यस क्या है? तो यस को बोलते हैं श्वेदबर्ग यूनिट। क्या बोलते हैं? श्वेद, SVEDBERG, श्वेदबर्ग यूनिट। इसे क्या मापा जाता है? राइबोसोम का घनत्व और उसका आकार मापा जाता है, डेंसिटी एंड साइज। यस मतलब साइज नहीं होता, यस मतलब श्वेदबर्ग यूनिट, जिससे राइबोसोम की साइज, आकार और घनत्व पता चलता है। तो इसका आकार राइबोसोम का छोटा होता है प्रोकैरियोटिक में। 70 यस प्रकार का राइबोसोम होता है, इसमें 80 यस प्रकार का होता है। ऐसे में यदि 70 पूछ दे कि 70 यस प्रकार का राइबोसोम किस में पाया जाता है, तो कम वाला पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक में, अधिक वाला क्योंकि ये बड़ा है कोशिका यूकैरियोटिक। इसमें अलैंगिक जनन होता है, बेसिकली फिजन होता है, यानी कि विखंडन होता है, और मुकुलन होता है। इसमें दोनों होता है, लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है। जैसे अमीबा क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका है। अमीबा यूकैरियोटिक कोशिका, उसमें क्या होता है? विखंडन होता है। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, आर्किया, ये दोनों सूक्ष्म जीव। इसके एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक के। बेसिकली जितने भी बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, वो सब के सब क्या है? प्रोकैरियोटिक। और इसमें जितने भी पेड़ पौधे हम हैं, मनुष्य है, जितना भी स्तनधारी है, जीव जंतु है, सब एनिमल में आ जाएगा और सभी के सभी यूकैरियोटिक हैं। क्लियर? अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है? प्लांट सेल में वो सेल वाल होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है। डीएनए भी पाया जाता है, वो भी अविकसित रूप में, इसमें पूर्ण विकसित रूप में पाया जाता है। 70 यस इसमें इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, इसमें छोटा आकार का, इसमें बड़ा आकार का। यस मतलब श्वेदबर्ग यूनिट। और इसमें जितने भी मोनेरा हैं, मोनेरा क्या है? आर एच व्हिटकर नाम के एक आदमी थे। इन्होंने पूरे पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों को 5 वर्गों में बांटा। उन्होंने कहा कि इसी 5 में से सभी इंक्लूड है। पहला उन्होंने कहा था कि मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। तो मोनेरा जितने भी है, मोनेरा में बेसिकली आता है बैक्टीरिया। क्या आता है? बैक्टीरिया और आर्किया। तो मोनेरा जितने भी हैं वो प्रोकैरियोटिक के अंदर है, मोनेरा किंगडम। और बाकी जो 4 किंगडम है, जैसे फंगी है, एनिमल है, और प्लांटी है, प्रोटिस्टा है, ये सब के सब आ जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। इतना से अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।